तो आइए इस सेशन में हम बिहार की जलवायु का एक चित्रात्मक अध्ययन कर लेते हैं। बिहार की जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले करते हैं। बिहार की जलवायु के वर्गीकरण अगर बात करें तो इसको उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आप रख सकते हैं। अगर उपोष्ण कटिबंधीय नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ आपको जो आंसर है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत चला जाएगा। कोपेन के अनुसार अगर आप बिहार की जलवायु को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु जो है एक ओवरऑल जलवायु जो है वो CWG के अंतर्गत आता है, अर्थात कैपिटल C स्मॉल w और स्मॉल g, राइट। वहीं अगर आप इसको दो भागों में जब बांट देंगे, बिहार को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो किसके अंतर्गत आता है। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार क्या होगा तो ये हो जाएगा CWA, यानी कैपिटल C स्मॉल w और स्मॉल a। वहीं दक्षिण बिहार की अगर जलवायु आपसे पूछता है तो दक्षिण बिहार की जो जलवायु है कैपिटल C स्मॉल s और स्मॉल a। तो ये सारे एरिया हैं, पटना, गया, मुंगेर और जहानाबाद, ये सारे के सारे एरिया में क्या है CSA, यानी कोपेन के अनुसार से जो वर्गीकरण है वो कैपिटल C स्मॉल s और स्मॉल a है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसके। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है वो है ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से समीपता, हिमालय से इसकी नज़दीकियाँ, और दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ीनुमा उच्चावच, अर्थात इसका जो प्राकृतिक बनावट है वो, और काल वैसाखी पवने। तो ये जो 4-5 फैक्टर्स है उसको याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बिहार की जलवायु को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला एक ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से समीपता, हिमालय से नज़दीकी, दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ीनुमा उच्चावच और काल वैसाखी पवनी। ये सारे फैक्टर हैं जो बिहार के जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की प्रमुख ऋतुओं के बारे में, यानी जो बिहार के प्रमुख सीजन है, इंपॉर्टेंट सीजन है वो कौन कौन है। तो बिहार में मेनली 3 इंपॉर्टेंट सीजन है, वो है समर और रेनी सीजन, और थर्ड है विंटर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये 3 जो ऋतु है बिहार का प्रमुख है। तो बिहार में सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्रीष्म ऋतु को, यानी गर्मी की बात करते हैं। गर्मी का महीना चल रहा है अभी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी का जो समय हो उसका जो एक टाइम फ्रेम होता है हर मौसम का, तो जो गर्मी का अर्थात ग्रीष्म ऋतु का काल है बिहार में वो है मार्च से लेकर मध्य जून तक। और इस महीने में बिहार में क्या चलता है, लू का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। बिहार का जो सबसे गर्म स्थल है वो क्या है, गया है। यहीं पर आप जान लीजिए बिहार का जो सबसे ठंडा स्थल है वह भी गया ही है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान और ओलावृष्टि बिहार में पड़ते हैं। बिहार में वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु का जो समय है वो क्या है, मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक होता है, और सर्वाधिक जो वर्षा है वह जुलाई से अगस्त महीने में होता है। तो माह अगर पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में बिहार में पड़ता है तो जुलाई से लेकर के अगस्त में। और अगर लोकेशन पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज। वर्षा का जो कारण है वह है दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बिहार में, पूर्वी बिहार में तो 8 जून को आ जाता है, वहीं पश्चिमी बिहार तक पहुंचते पहुंचते इसका जो समय होता है वो 15 जून तक लगभग पश्चिमी बिहार में पहुंच पाता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा जो न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो है अरवल। तो मैक्सिमम जो वर्षा होता है वो किशनगंज में होता है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, अरवल है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में शीत ऋतु का। तो शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो एक जैसा कि आप समय अवधि देखते आ रहे हैं तो समय अवधि इसका है मध्य अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, और इस समय बिहार में फ्रोस्ट पड़ता है। पर्वतीय और तराई दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या पड़ता है, पाला पड़ता है। सर्वाधिक ठंडा जो है मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी तक है, और हमने लोकेशन ऑलरेडी बता दिया है कि सर्वाधिक ठंडा भी जो है गया में ही पड़ता है। शीत ऋतु में वर्षा जो है 5 से 10 सेंटीमीटर तक जो इसका होता है, वो सबसे कम शीत ऋतु में 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा बिहार में होता है। तो ये तो थे एक ओवरऑल जो पिक्चर्स आपको बिहार की जलवायु के बारे में जानना चाहिए।